हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज की सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2022। भाई, नीट 2022 के अंदर 720 मार्क्स स्कोर करने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला तो पॉइंट क्या है, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। क्योंकि नीट का एग्जाम आप लोगों को क्रैक करना है। ये एक मुश्किल काम तो है, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये नीट का एग्जाम क्रैक करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। सेकंड पॉइंट आता है बेटा, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। अगर आपको ये नीट का एग्जाम क्रैक करना है, ये पहाड़ चढ़ना है, तो आप लोगों को आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, अर्ली द स्टार्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन इंक्रीजेस। जितना जल्दी आप किसी काम को शुरू करोगे, उतना जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो आपको ये जो प्रिपरेशन है नीट एग्जाम क्रैक करने की, वो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, इसको डिले नहीं करना। थर्ड पॉइंट आता है बेटा, डू एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स डन इन पास्ट। आपने पास्ट में जो मिस्टेक्स की है, जैसे कि आपके हर सब्जेक्ट में वीक एरिया कौन सा है, उसको पहचानो। आप किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा गलत करते हो एग्जाम के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, इस चीज को आइडेंटिफाई करो। क्या ओएमआर फिल करने में गलती होती है, इस चीज को आइडेंटिफाई करो। क्या आप सिली मिस्टेक्स करते हो, इन पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करो। अगर सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यहां पर आई बटन में आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद। बेटा, तो आपको एनालिसिस करना है अपनी मिस्टेक्स का जो आपने पास्ट में किया, और एनालिसिस करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जिसका ध्यान रखना है, वो आता है ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लोग बोलते थे या एजुकेटर्स बोलते थे कि बेटा अगर आपका फिजिक्स वीक है तो आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी कर लो, या फिर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, आप अपने दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो और आपका सिलेक्शन नीट के एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन बेटा, आज के सिनेरियो को अगर हम देखें तो तीनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर छोड़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो किसी भी एक सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, आपको तीनों ही सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेलेक्ट राइट रिसोर्स ऑफ स्टडिंग। आपको जहां से पढ़ाई करनी है, वो रिसोर्स आपका बहुत अच्छा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर आता है सबसे पहले एनसीईआरटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपको एनसीईआरटी जो है सारे के सारे सब्जेक्ट की वो कवर करनी ही है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। उसके बाद बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो भी आपको सोल्व करने, क्योंकि वहां से भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और बेटा, मॉड्यूल, जो कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़ रहे हो, या अगर आप वहां नहीं पढ़ रहे हो तो कोई भी ऑथेंटिक मटेरियल आप ले सकते हो और उस मटेरियल को ही फॉलो करना है। गूगल पर इधर उधर से सर्च करके आप कोई भी बुक या कोई भी मटेरियल नहीं पढ़ोगे, तो आपका जो रिसोर्स है पढ़ने का, वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। हमारे इस चैनल पर भी हम वीडियो डालते रहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी, उससे भी आपको हेल्प हो सकती है। तो बेटा, राइट रिसोर्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आता है बेटा, सेट योर डेली टारगेट्स। अपने डेली टारगेट सेट करो कि आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कवर करना है। अगर आप डेली टारगेट सेट करोगे तो आपका गोल जल्दी अचीव होने वाला है। प्लस मंथली टारगेट भी सेट करने हैं कि एक मंथ में कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, कौन से चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। तो डेली टारगेट और मंथली टारगेट आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, टेस्ट। हर टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट को सीखना है।
जब भी आप टेस्ट दोगे तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानोगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट कर रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करने पे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो जब भी आप टेस्ट दोगे आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और इस चीज का भी ध्यान रखना है, और आपको जब भी नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो इन एनालाइज की हुई चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो सके। और टेस्ट देने के बाद आपको इवैल्यूएशन जरूर करना है। हर टेस्ट में क्या आप सेम टाइप के क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रहे, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर ऐसा है तो उस चीज को एनालाइज करो और समझो किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में जिसके क्वेश्चंस लगातार आपसे गलत हो रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को पहचानो। तो इस तरीके से अपने टेस्ट का इवैल्यूएशन जरूर करना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नेगेटिव जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव जा रहे हैं। अगर आपने एक बार एनालिसिस कर लिया, इवैल्यूएशन कर लिया, तो बेटा उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एरर बुक। आपको एक एरर बुक बनानी है जिसके अंदर हर टेस्ट में होने वाली मिस्टेक्स आपको लिखनी है कि आपने इस टेस्ट में आज कौन सी मिस्टेक करी, कौन सा कॉन्सेप्ट गलत किया, किस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक करी। और हर नेक्स्ट टेस्ट से पहले आपको इनको पढ़कर जाना है ताकि ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो। इस एरर बुक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बेटा, अगर इसमें आप अपनी गलतियों को लिख लोगे और टेस्ट से पहले एक बार भी अगर देख लोगे तो टेस्ट के अंदर आप इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे। तो ये आता है हमारा एरर बुक वाला पॉइंट। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक बार के लिए डेली रूटीन को फॉलो कर लिया या फिर मंथली टारगेट को फॉलो कर लिया लेकिन उसके बाद आप ढीले पड़ गए, तो बेटा आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। और नीट का एग्जाम तो ऐसा है जिसको क्रैक करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। और कंप्लीट द सिलेबस ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। बेटा कुछ बच्चों को डाउट होता है या कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हम एक सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक छोड़ देंगे या वो सब्जेक्ट नहीं करेंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बेटा, आपको तीनों ही सब्जेक्ट पूरे करने हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपको स्टडी इस तरीके से करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सोल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। नीट के पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स है आपको वो कंपलसरी है सोल्व करना, क्योंकि आपको वहां से पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन पेपर को सोल्व करते हो तो आपको एक पैटर्न का पता चलता है, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किस कंसिस्टेंसी से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इससे आपको इस बात का और पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। लास्ट में बेटा पॉइंट आता है मोबाइल का कम से कम यूज करना है। सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे दूर रहना है और इन पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी स्लीप लेनी है और अपने आप को हेल्दी रखना है, क्योंकि आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे से सोओगे, तभी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आप सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर पाओगे और अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, जिससे कि आपका नीट में सिलेक्शन हो और आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन सके। बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।